हनुमान जी ने एक काम किया। राम जी जब राजा हो गए तो राम जी ने यज्ञ किया अश्वमेध यज्ञ। घोड़ा को छोड़ा यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में। अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा अंग्रेजी में कहें तो हॉर्स, उसको छोड़ा। ये जो भी राजा पकड़ेगा वो युद्ध करेगा। घोड़ा को छोड़ा तो 3 लोगों को रक्षा के लिए पीछे से छोड़ा। किस किस को? लक्ष्मी निधि, शत्रुघ्न, पुष्कल, और इनका प्रभारी बना दिया हनुमान जी को। चारों लोग अश्व को बचाने के लिए पीछे पीछे चले, घोड़ा आगे आगे चला। बहुत से राजाओं से युद्ध हुआ। जब वह यज्ञ का राम जी का घोड़ा देवपुर नामक नगर में पहुंचा, वहां पर एक परम शिव भक्त राजा थे, उनका नाम था वीरमणि। वीरमणि जी ने घोड़े को पकड़ लिया, बांध लिया, तो हनुमान जी और शत्रुघ्न जी युद्ध करने को तैयार हो गए। राजा भी युद्ध करने लगा, लेकिन राजा परम शिव भक्त था। उसने भगवान शंकर का आवाहन किया कि हे भोलेनाथ, आप हमारी तरफ से युद्ध करो। शंकर जी प्रकट हो गए। हर हर शत्रुघ्न जी का, लक्ष्मी निधि का, पुष्कल का और हनुमान जी का, चारों का युद्ध होने लगा। लेकिन शंकर जी उनसे कौन जीत सकता? शंकर जी ने एक एक करके सबको निपटाना शुरू कर दिया। प्रजा को मार डाला, शत्रुघ्न जी को मूर्छित कर दिया, और इतना ही नहीं, मानो मृत प्रिय हो गए। शत्रुघ्न पुष्कल मानो मृतक के समान हो गए, मर ही गए हों। अब हनुमान जी से लड़ रहे शंकर जी। अब शंकर जी का एक रूप है हनुमान जी, हमने कल बताया था, दोनों एक ही हैं, लेकिन हनुमान जी और शंकर जी लड़ने लगे। इस कथा का वर्णन गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है जिसका नाम है भक्तराज हनुमान। आदर्श चरितमाला के प्रथम पुष्प के 44वें नंबर पेज पर इस कथा को कहा। कल के दिन आप कहोगे कि हनुमान जी और शंकर जी की कहां लड़ाई? तो हनुमान जी और शंकर जी लड़ने लगे। हनुमान जी लड़ते लड़ते शंकर जी से बोले, हमने सुना था तुम तो बड़े वाले राम भक्त हो, लेकिन तुम तो बड़े वाले विरोधी निकले। हम तुम्हें राम भक्त मानते थे, लेकिन तुम तो विरोधी निकले। राम जी के भाई को ही मारने का दुस्साहस कर रहे हो। शंकर जी बोले, बात तो सही है तो हम राम जी के भक्त, लेकिन हमारा भक्त है वीर निधि, वीरमणि, ये हमारा चेला है, और शिष्य को बचाने का धर्म गुरु का है। हम भगवान हैं, ये हमारा भक्त है, तो हम भक्त की तरफ से लड़ रहे हैं। बोलो सीताराम। शंकर जी बोले, तुम लड़ो उनकी तरफ से, हम राम जी की तरफ से लड़ रहे हैं। अब देखो देखते क्या हो। अब हनुमान जी तो बहुत ज्यादा बलवान, शंकर जी भी कम नहीं है, लेकिन शंकर जी के रूप हनुमान जी को ज्यादा वरदान है। शंकर जी का रथ टूट गया, युद्ध के आयुध छुड़ा लिए। जब आयुध छुड़ा लिए तो शंकर जी ने हार स्वीकार कर ली, हम हार गए, बताओ अब हमें क्या करना है? हनुमान जी बोले, तुमसे काम लिया जाएगा। क्या काम? तुम जब तक हमारे शत्रुघ्न भैया, पुष्कल, लक्ष्मी निधि, इनकी रक्षा करो, इनको कुछ हो ना पाए, यम के दूत इन्हें लेना जा पाए, तब तक हम क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल के यहाँ से अपनी पूंछ में लपेट करके संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। शंकर जी बैठ गए, हनुमान जी भागे भागे गए, द्रोणाचल पर्वत को अपनी पूंछ में लपेटा। देवता आ गए, महाराज पूरा पर्वत ही मत ले जाओ, बूटी ले जाओ। आप हर काम थोक का करते हो, पर्वत ले जाओगे हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी, जड़ी बूटी ले जाओ। हनुमान जी बोले ठीक है। हनुमान जी को संजीवनी बूटी दे दी। हनुमान जी वो जड़ी लेकर आए, तब तक देखा कि भगवान शंकर तो वहां पर हैं, लेकिन जो पुष्कल जी हैं उनका शरीर शांत हो गया, बचे नहीं। आंखों में आंसू आ गए, हनुमान जी रोने लगे कि पुष्कल का अगर शरीर चला गया हमारे होते हुए, तो हम राम जी को क्या जवाब दें? और रोते रोते हनुमान जी ने पुष्कल की जीभ में मृत संजीवनी बूटी को डालकर कहा कि आज तक अगर ये हनुमान सदा बाल ब्रह्मचारी रहा हो तो पुष्कल के प्राण पुनः जीवित हो जाएं। आज तक अगर रामदूत हनुमान ने किसी भी स्त्री को मां और बहन के अलावा किसी और दृष्टि से देखा हो तो जीवित ना हो, और अगर आज तक हनुमान ने सभी स्त्रियों को मां और बहन की दृष्टि से देखा है तो तत्क्षण पुष्कल के प्राण बच जाएं। जैसे ही बूटी डाली, पुष्कल की आंखें खुल गईं, राम 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 कहते हुए जीवंत हो गए। शंकर जी चौंक गए और शत्रुघ्न जी के मुख में बूटी को डालकर हनुमान जी ने कहा कि आज तक अगर हमने भगवान रघुनंदन के अलावा
किसी और का धोखे से ध्यान किया हो तो शत्रुघ्न के प्राण ना बचे, और केवल अगर हमने राम प्रभु को चित्त में रखा हो और सच्ची भक्ति की हो तो शत्रुघ्न पुनः जीवित हो जाए। और देखते ही देखते शत्रुघ्न जी हा राम हा रघुनंदन कह करके उठ पड़े। शत्रुघ्न जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया, पुष्कल ने भी गले लगा लिया, लक्ष्मी निधि ने भी गले लगा लिया, और यहीं पर यह चौपाई सिद्ध हो गई। दुर्गम काज जगत के जे सुगम अनुग्रह तुम्हारे पे। भारत में एक प्रदेश है बिहार, आपको ये सत्य घटना सुना रहे हैं। सन 1934 14 स्थान की एक पुस्तक में कहते हैं कि बिहार प्रांत में सन 1934 में भूकंप आया। बिहार प्रांत के अंतर्गत एक स्थान आज भी है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े सज्जन, बड़े भगवान के भक्त, पंडित श्री रामलाल जी। आप लक्ष्मी नारायण भगवान के पुजारी थे, रोज भगवान की सेवा करते, आंखों में आंसू भर के लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे। पति पत्नी दोनों रहते थे। सन 1934 में एक घटना घटी उसी शहर में। क्या? भूकंप आया, त्राही त्राही माम मच गई। एक ही घंटे में प्रलय का दृश्य बन गया। जगह जगह चीखने लगे, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई। लोग संपत्ति छोड़ छोड़कर अपने प्राण बचाने के लिए द्वार द्वार मकान मकान छोड़कर बाहर निकलने लगे। सब रोने लगे, बड़े बड़े भवन धराशायी हो गए। और देखते ही देखते एक घंटा में चारों दिशाओं में केवल पानी पानी दिखने लगे। ऐसा भयानक माहौल मानो सतयुग आ गया हो। कोई सोना चांदी को नहीं देख रहा, संपत्ति बिखरी पड़ी मकानों में। सब प्राण बचाने के लिए रोडों पर घूम रहे। और पंडित श्री रामलाल जी और उनकी धर्मपत्नी जी दोनों मंदिर से बाहर निकली, आंखों में आंसू भरकर रोने लगे। हाहाकार मच गया। पंडित जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, देवी जी और तो सब ठीक है, हम लोग तो निकल आए, लेकिन लक्ष्मी नारायण भगवान अंदर रह गए। आप कहो तो हम दौड़ के ले आए। 4-5 लोग और थे, पत्नी भी थी। पत्नी ने कहा, पागल हो गई क्या? बुद्धि तुम्हारी सटिया गई? अरे दरार आ गई मंदिर में, भवन अगल बगल के गिर रहे हैं, प्राण तो बड़ी मुश्किल से बच रहे, और आप कहते हो कि हम मंदिर में जाकर के लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को ले आए। पंडित जी ने कहा, देखो मारने वाले भगवान हैं, बचाने वाले भगवान हैं, लेकिन हम नहीं मानेंगे, हम तो भगवान को लेकर के मानेंगे। जब नहीं माने, पंडिताइन ने बहुत समझाया, नहीं माने तो दौड़ करके पंडित जी मंदिर में चले गए और मंदिर के अंदर जाकर लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति को उठा लिया और मूर्ति को उठाकर अपने दोनों कंधों पर रख लिया। अपने दोनों कांधों पर, एक कांधे पर लक्ष्मी जी, एक कांधे पर नारायण भगवान लेकर के मंदिर से दौड़कर बाहर निकलने लगे। ऐसा दृश्य नजर आ रहा जैसे हनुमान जी, राम जी और लक्ष्मण जी को कंधे पर बैठाए। लेकिन समय बड़ा विचित्र होता है, समय की गति किसी ने नहीं जानी, समय बड़ा बलवान होता है। देखते ही देखते इन्होंने 2-4 कदम दौड़ लगाई ही होगी, गड़गड़ाहट हुई, भूकंप का झटका आया, पृथ्वी डोल गई, कांप गई, और गड़गड़ाहट के साथ वह मंदिर की दरारें भी खिसक गई, मंदिर भी भर भरा करके गिर पड़ा, धराशायी हो गया मंदिर। देखते ही देखते पूरे में धुआं छा गया। पंडिताइन बाहर खड़ी, गांव के लोग बाहर खड़े, चिल्लाने लगे, रोने लगे, बचाओ बचाओ। और पुजारी जी भी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लेकर के गिर पड़े। लेकिन भगवान बड़े दयालु हैं, जैसे ही गिरे तो जो लक्ष्मी नारायण को दोनों को कंधों पर लिए हुए थे ना, वो दोनों कंधों पर मूर्तियां आपस में मिल गई। लक्ष्मी नारायण भगवान दोनों की मूर्तियां आपस में मिल गई, और जैसे ही नीचे गिरे तो सबसे पहले एक गाटर गिरा, और गाटर पुजारी जी के सिर में ना लग के भगवान के कंधों पर रख गया। जब मंदिर धराशायी होकर के गिरा, पंडिताइन रोने लगी, निकालो निकालो, कोई बचाओ। लोगों ने कहा, कौन बचाए, अब तो प्राण बचना मुश्किल है, असंभव है। अरे इतना भारी भवन गिर गया, मंदिर गिर गया, अब तो पुजारी जी नहीं बचे होंगे। उनकी पंडिताइन ने कहा, कम से कम हम अंतिम समय मुंह तो देख ले। जब थोड़ी शांति हुई, मंदिर के सामान को हटाया, और मंदिर के सामान को हटाया तो देखो क्या अद्भुत लीला प्रभु की हुई। जब भगवान ने कोप किया और पृथ्वी डोली, तो अपने दोनों कंधों पर जो भगवान रखे हुए थे उन्होंने कैसी रखवाली की। जो गिरधारी थे, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, धन्य है गिरधारी बने आज गाटरधारी। और अद्भुत लीला हो गई। बोले क्या? जो गाटर ऊपर गिरा वो भगवान ने अपने ऊपर सह लिया, पुजारी जी बच गए, और जीते जी साक्षात ही भगवान श्री लक्ष्मी नारायण बचाकर ऊपर ले आए। जो भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारे प्रभु की होती है। जो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, उसे स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता। और मेरे पागलों, हम एक बात बोलेंगे,
अपने आप पर अभिमान करोगे तो पुरुषार्थ से पार जाना पड़ेगा। अगर परमात्मा का स्वाभिमान दिल में रखोगे तो प्रभु प्रसाद से पार हो जाओगे।